डॉक्टर क्या होता है, भगवान का रूप होता है। लेकिन वो भगवान का रूप आज किस तरह से शैतान का रूप ले लिया है कि अपने ही बहन बेटी को नर्स बनाने का प्रयास करता है और उसी नर्स को सामूहिक बलात्कार करके हत्या करता है। मेरा और बेटी के साथ रेप कैले वालों का जी सही बात है। इस प्रकार से यदि बिहार में होता रहे तो हम कहते हैं ना आपको कि बिहार की कोई भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। ये डॉक्टर प्रकाश के साथ कब से काम कर रही थी, कितना दिन तुरंत 4-5 महीना 4-5 महीने से 4-5 महीना में ही कांड हो गया। माथा मत खराब करो, हम अकेले थोड़ी ना किए हैं। 3-4 लोग मेरे साथ भी था। वो लोग भाग गया तो हमको दबाव दे रहा है। निर्भया हत्याकांड तो आप लोगों ने जरूर ही देखा होगा। वही घटना जो दिल्ली में निर्भया को 4 लोगों ने गैंग रेप किया था, गैंग रेप करके उसको मार दिया था। फिर सेम वही घटना बिहार में मोतिहारी जिला के मधुबन में हो गया है। यहाँ भी एक नर्स को, खुशबू खातून जिसका नाम है, जिस नर्स को 5 कंपाउंडर ने गैंग रेप करके उसको मर्डर कर दिया है। खुशबू खातून के घर पे उपस्थित है। आप घर को जरा सा एक बार तस्वीर दिखा दीजिए कैमरामैन जी। देखिए कितनी गरीब फैमिली से खुशबू खातून जो है कहीं ना कहीं नर्स के काम करने के लिए उस डॉक्टर के पास जाती है और काम करती है। और उस डॉक्टर के पास रहने वाले 5 दरिंदा, जिसको कंपाउंडर कहा जाता है, वो 5 दरिंदों ने किस प्रकार से इस खुशबू खातून को नोच नोच करके खाया है, गैंग रेप किया है और फिर उसको मर्डर भी कर दिया है। यही घटना सेम हुआ था दिल्ली में जो निर्भया हत्याकांड में हुआ था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह हुआ था, जो भी उसमें शामिल था उसको फांसी की सजा दे दिया गया था। लेकिन यहां देखते हैं क्या होता है बिहार में। मोतिहारी जिला के मधुबन क्षेत्र में यह घटना हुआ है। तमाम बातों को चर्चा करेंगे आप लोगों को। वीडियो सोशल मीडिया पर तो आप लोग देख ही लिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल इसमें यह है कि अभी तक उस खुशबू खातून का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया है। कैमरामैन जी चारों तरफ दिखा दीजिए। यहाँ पे वो तमाम लोग हैं जिनका वो आंखों देखा हाल है, जिसका आबरू को, जिस खुशबू खातून का आबरू को दरिंदों ने, कंपाउंडरों ने किस तरह से बेरहमी से नोचा है। वो तमाम सवालों पे बात करेंगे। आप लोग बने रहिए। पहले खुशबू खातून जी के मां से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विशेष टॉपिक पे आप लोगों को बातें कराएंगे और सुनाएंगे भी और सच बताने का आप लोगों का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या नाम बचा जी राउर? आशा खातून। आशा खातून। राउर बेटी का नाम? खुशबू खातून। खुशबू खातून का भइल बा खुशबू खातून के साथ? खुशबू खातून के साथ ये भेल हम गरीब आदमी बाड़ी कमाए खाए वाला बेटी मुस्मात रहलक। अच्छा, 4 साल के एगो नाती बा। हाँ, हमार दामाद मर गया। हमार बेटी कमाई खाई रख रखले रही है। प्रकाश डॉक्टर अपन हॉस्पिटल चालू कलन तलन हमरा घरे कही बरन जो बबिया के हमें दे दू। हमरा हॉस्पिटल में रही तले नर्स का काम करी ओकरा बाद में हम बढ़िया काम के लगा दे। हम सरकारी आशा के काम एगो मुस्मात बा, एगो लड़का बा, ओकरा ला कुछ सोचे हन। लड़का के ला ऊपर में बना ली है। डॉक्टर आए रहे? डॉक्टर आए रहे। प्रकाश। अच्छा, ये खुशबू खातून जो बेटी बारे, ये डॉक्टर प्रकाश के साथ कब से काम कर रही थी, कितना दिन तुरंत 4-5 महीना 4-5 महीने से 4-5 महीना में ही कांड हो गया। अच्छा, साई मेरा और बेटी के साथ रेप कैले वालों का जी सही बात बा। अच्छा, रेप से पहले ऐसा कोनो अनबन बात सुने के मिलल? झगड़ा? हां भेल है। झोटा हमरा लड़का के पकड़ लगी सेट में गलत करेला करे रहे तो हमर बेटी एक चाटी मारलक। आ तब हमर बेटिया के झोटवा ध के लसारे लागल। सबसे रूम में रसलई रहे त हमर बेटिया घरे चल आल। हम की का भेलो बगो चल लो घरे तक रोई रहे करे जब ऐसा बात पे हम न जाए मम्मी न रह। हम कही ठीक बा, बाप रे बाप कैसे हम लेके कहलक हम न जाए दे। हम 3 दिन आला पर हमर लड़का के घरे तो डॉक्टर साहब अपने आलन प्रकाश उ आलन। एगो और कथी तो नहीं मंतोष से प्रकाश आलन त कहलन जे चला बगो काम कर। हम कही ना हमर बेटी न जाइयो में काम करे। हमर बेटी के सरकारी में हमर बेटी के झोटा ध लेलक तो ओकर सजाए हम दे देले बाड़ी। अब ऐसे कहियो ना होई से बहुत मरीज उरीज होइता से। हां, न कोनी कोर्निया आके फिर बुला के ले गेल। हां, ओकरा बाद में ही कांड कर दिया। हां, वही बेर में कले बा कांड कइले बा। हां, तब आप देख सकते हैं ये खुशबू खातून का जो बच्चा है ना, ये 4 साल का बच्चा है। कहीं ना कहीं खुशबू खातून जो है शादीशुदा होती है और शादीशुदा होकर के उनके पति जो है डेथ कर गए हैं। शादीशुदा होकर के अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए, गरीबी तो आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा एक बार और दिखा दीजिए कितनी गरीबी हालात से वो गुजर रही थी खुशबू खातून। और इस घर को भरण पोषण के लिए जाकर के डॉक्टर के पास नर्स का काम करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन कुछ दरिंदों ने, डॉक्टर जिसको कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि डॉक्टर क्या होता है, भगवान का रूप होता है। लेकिन वो भगवान का रूप आज किस तरह से शैतान का रूप ले लिया है और किस तरह से उसमें काम कर रहे कंपाउंडर शैतान बना हुआ है कि अपने ही बहन बेटी को नर्स बनाने का प्रयास करता है और उसी नर्स को सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर देता है। ये तमाम बातों को आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये कहेंगे कितनी शर्म की बात है, जिस बेटी को इस भारत में देवी की दर्जा दिया जाता है, उस देवी को आज किस तरह से नरसंहार किया जा रहा है, किस तरह से आबरू के साथ खेला जा रहा है। ये हमारे बिहार की क्या है,
बिहार की ये शर्मसार करने वाली बात है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद दुलार है। अच्छा, क्या लगेंगे वो खुशबू खातून जी आपका? सर मेरे रिश्ते में मौसी लगती है। मौसी लगती है। अच्छा, आपकी आंखों देखा हाल है, किस प्रकार से कैसे हुआ उस दिन? 10 तारीख की रोज में सुबह में बहुत बारिश हो रही थी। लड़की के पिता के माता के नंबर पे पहले फोन आता है कि हम डॉक्टर प्रकाश बोल रहे हैं, आपकी बच्ची की बहुत ज़्यादा सीरियस है। अच्छा। और हम रात में भर्ती किए हैं मुजफ्फरपुर में। अच्छा। उसके बाद ये अपने गार्जियन के बताए, लड़की के पिता को बताया। वो लोग घबरा गए। वो घबरा के फिर प्रकाश को फ़ोन किए कि क्या घटना है, तो बोल रहे कि दम फूल रहा था, सांस उस लेने में प्रॉब्लम था, भर्ती किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये रोते हुए हमारे घर गए, हमको बोले, हमको बुला के लाई अपने घर, बोल रहे हैं कि ऐसी सी बात है, हमारे बच्ची जो काम कर रही थी वहाँ पे उसको ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, मुजफ्फरपुर जाना है। अच्छा। इनकी तो गरीबी हालात देख ही रहे हैं। हम बोले कि ठीक है, किस डॉक्टर के पास है जरा ये पूछ लीजिए। वहाँ पे लड़का लोग मुजफ्फरपुर में रह के पढ़ाई करता है। जब तक वो लड़का लोग को भेज देते हैं, बारिश खत्म होगी तो हम लोग बाइक से चलेंगे। इतनी गरीबी है, 4 चक्के से जाइएगा 2000-2500 रुपया ले लेगा। तो बोले कि ठीक है। तो हम बोले कि बात करवाइए डॉक्टर से। तो ये फिर फोन किए, बोल रहे हैं कि किस हॉस्पिटल में भर्ती है। बोल रहे हैं कि यही एक मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल है, वहीं भर्ती है। तो बोले कि किस हॉस्पिटल में भर्ती है, नाम बताइए, हम लोग आ रहे हैं। तो नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, बच्ची जो है बिल्कुल सही सलामत है, बच्ची का इलाज चल रही है, आप मत आइए। तो ये बोले कि काहे नहीं आएंगे, हमको बता दीजिए, हम लोग आ रहे हैं। तो नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, फोन रखिए। फोन रख दिए, फिर इधर से किए, फिर काट दिए, फिर किए, फिर काट दिए। उसके बाद में इनका फोन स्विच ऑफ आने लगा। मतलब ये तमाम बातें आपको जो बताया डॉक्टर साहब, उसको गैंग रेप करके मर्डर करने के बाद ये काम बता रहे हैं? जी बिल्कुल। ये घटना जो है 9 तारीख की रात में ही हो चुकी थी। हम लोग को 10 तारीख को सुबह में फोन इनके नंबर पे आता है, लड़की के पिता के नंबर पे। जी। उसके बाद जब इनका नंबर स्विच ऑफ हो गया, कोई संपर्क नहीं हो पाया, हम उनके जो नर्सिंग होम है जहाँ शेखौना बाजार पे, वहाँ गए तो एक कुंदन ठाकुर सिरौली गाँव का लड़का मिला। उनसे पूछे कि आपके डॉक्टर साहब कहाँ हैं। बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब नहीं है, मुजफ्फरपुर गए हैं। इसमें जो मैडम काम कर रही थी, इसमें जो देवी जी काम कर रहे थे, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, उसको लेके अस्पताल में भर्ती किए हैं। हम बोले कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं? तो मुजफ्फरपुर में। हम बोले फ़ोन लगाइए। फ़ोन लगाया, स्विच ऑफ था। फिर से हम उनको बोले कि कौन सा हॉस्पिटल में है, तो कह रहा जाओ, मेरा माथा उठा मत खराब करो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं? वो उसका कंपाउंडर था, कुंदन ठाकुर। जी। वो अकेला ही वहाँ था और मरीज लोग था। तो हम बोले कि भाई बता दो सिर्फ। तो बोला है कि जाओ ना यार, वहाँ गैलेक्सी हॉस्पिटल में भर्ती है। बोले ठीक है। हम लोग गैलेक्सी हॉस्पिटल में आदमी को भेजे, पता लगाए, बहुत ढूंढे, बहुत प्रयास किए, बहुत परेशान हुए, कुछ भी नहीं वहाँ से हमको पता चला। बॉडी कहाँ मिला आपको? फिर हम लोग रिटर्न आए और गए तो फेनहारा थाना डायरेक्ट पहुंचे। फेनहारा थाना बोले कि सर ऐसी बात है, बोल रहे हैं कि लिखित आवेदन दीजिए, कार्रवाई होगी। लिखित आवेदन दिए। तो जब लड़का से हम लोग पूछ रहे हैं, कुंदन ठाकुर से, कि भाई सच बता दो मेरे लड़की के साथ क्या हुआ है, तो बोला हमारा माथा मत खराब करो, हम अकेले थोड़ी ना किए हैं, 3-4 लोग मेरे साथ भी था। वो लोग भाग गया तो हमको दबाव दे रहा है। ये कुंदन ठाकुर जो कर रहा है, कुंदन ठाकुर बिल्कुल कहा। जी बिल्कुल कहा। और ये प्रशासन के सामने कहा और प्रशासन वहीं से उसको गिरफ्तार करके ले गई। टोटल 5 आदमी के नामजद कराया गया FIR में, जिसमें 5वां नंबर कुंदन ठाकुर पकड़ा गया। कुंदन ठाकुर के ले गया प्रशासन। इस प्रकार से यदि बिहार में होता रहे तो हम कहते हैं ना आपको कि बिहार की कोई भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी भैया, कोई भी सुरक्षित? जी बिल्कुल नहीं। इस तरह से होता रहे तो नहीं, बिहार में 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो रही है। 5 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। लोग अभी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, घर में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टरों को क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि ये लड़की जो है खुशबू खातून मधुबन थाना की है, और घटना जो होता है कहाँ पे? फेनहारा थाना में, फेनहारा थाना के शेखौना चौक पे। वीडियो साइड में फोटो भी चल रहा होगा, जिस क्लिनिक में घटना हुआ, अभी उसको प्रशासन जो है सील कर दिया है। अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई। आप उनके पिताजी है ना? क्या नाम पड़ी चाचा? अनिल मोहम्मद, अनिल मियाँ। अच्छा, और बेटी के नाम? खुशबू खातून। क्या करत रही ना? नर्स के काम करत रहो ना? अच्छा, डॉक्टर के स्टाफ लोग, कंपाउंडर लोग बा, उनका साथ गैंग रेप कर दिलस ना? जी। गैंग रेप करके मुआ दिला के बाद में 2 दिन के बाद तो हमको खबर दिया। अच्छा, 2 दिन के बाद ज़्यादातर इनके खुशबू खातून के पिताजी से हम बातें नहीं करेंगे। घर का भी स्थिति दिखाए हैं, उनकी मजबूरियां दिखाएं। अभी उनके पिताजी है, बगल में खुशबू खातून जी की माँ है। जो डिटेल था दुलार भाई साहब ने बता दिए हैं और वही सच्चाई है। मैं यहाँ के प्रशासन से और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, यहाँ पे पप्पू यादव भी आए हुए थे। जी, क्या बोले हैं पप्पू यादव जी? वो आए थे, हम लोग को आश्वासन दिए हैं। पप्पू यादव ने बताए हैं कि ऐसे जो डॉक्टर है, जो दरिंदगी किया है, जो कंपाउंडर है, उनको भगवान बकस सकते हैं, पर पप्पू यादव नहीं बकस सकते हैं। जी। एक MIM के प्रदेश सचिव डॉक्टर समीउल हक भी है, वो भी आए थे। जी आए थे। वो क्या बोले? वो लोग भी बोले कि हम लोग DSP साहब से, SP साहब से हम लोग बात कर रहे हैं और इसकी कड़ी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा वो कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। जी। जी। तो हम अभी भी टिके हुए हैं डॉक्टर समीउल हक जी के बातों पे। और
गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव जी के बातों पे देखते हैं कि यहाँ की खुशबू खातून जो मधुबन की बेटी है, आखिरकार कब तक उनको न्याय मिल पाती है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग भी चुप रहने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा कांड नहीं है कि नर्स को किस तरह से गैंगरेप करके मार देना, ये सबसे बड़ी सवाल उठता है। और दिल्ली वाला घटना तो आपको पता ही है। तो ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद डॉक्टर के साथ क्या करनी चाहिए, जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी कुछ लोग फरार हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ से आगे किस प्रकार का नया खुलासा आता है वो तमाम चीज़ आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी बने रहिए और देखते रहिए बिहारी विजय न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।